जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है 11 तारीख को जो खान सर के ओपन टेस्ट हुए थे पटना में, उसका जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको पश्चिम से पूर्व करना है तो सबसे पहले क्या आता है? चंबल। चंबल के बाद आता है सिंध। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो दो चार, 2 4 1 3, 2 4 ऑप्शन नंबर ए। देखिए तो सबसे पहले चंबल, चंबल इसीलिए हुआ क्योंकि ये राजस्थान की ओर है। उसके बाद जो है सिंध है, सिंध के बाद जो है बेतवा, तब है केन। अगला क्वेश्चन है, संगम युगीन राजवंशों और उनके राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। कौन सा गलत है? चोल बाघ, चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ है, सही बात है। चेर का धनुष है, ये भी सही है। पांड का मछली, ये भी सही है। पल्लव का वराह, नहीं। पल्लव का जो है चिन्ह है सिंह या फिर नंदी। पल्लव का चिन्ह है सिंह या फिर नंदी। और वराह जो है, ये वराह है आपको चालुक्य का। वराह है ये चालुक्य का या फिर प्लस विजयनगर, दोनों का। विजयनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सूची को 1 और 2 के वायसराय से इसका मिलान करना है। सविनय विज्ञान आंदोलन किसके काल में हुआ था? ये जो है लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो काल में हुआ था। कैबिनेट मिशन जो लॉर्ड माउंटबेटन लाए थे। भारत विभाजन उस समय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। तो इसका हो गया ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर जो है 1 हो गया। अगस्त प्रस्ताव जो आए थे उससे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। और सविनय विज्ञान जो हुआ था ये 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन में है, यदि साबुन को दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और क्या होगा? बड़ा। ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ये ध्रुवण की घटना होती है, पोलराइजेशन होती है। यही एक सिद्ध करती है कि प्रकाश क्या अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30/11/2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन नया सवेरा की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में आयोजित जो है प्रमुख ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का सही क्रम क्या है? तो इसमें इसका ट्रिक होता है दोस्तों, AFW। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होगा, उनके बाद फ्रेंच होगा, तब विंबलडन होगा, तब यूएस होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो गया। नीचे से अगर मैप में हम लोग जब आते हैं, वर्ल्ड मैप में आते हैं, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इससे ऊपर जाकर यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के बाद जो फ्रेंच हो गया, तब इंग्लैंड है, विंबलडन हुआ, तब यूएसए यहाँ हुआ। इसको ऐसे भी ट्रिक्स याद कर सकते हैं। ये हो गया आपको ए, ये एफ फ्रेंच, ये विंबलडन, ये जो है यूएसए हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला में रोग है, दूसरा में जो है कारक है। तो कालाजार होती है प्रोटोजोआ के कारण। ए का जो है 2 हो गया, बी का जो है एथलीट फूड होगा, कवक होगा, सी का जो है मरासम प्रोटीन की कमी से होता है, हेमोफीलिया, ये अनुवांशिक रोग है। तो ए का ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन और उसके विशिष्ट कार्य के आधार पर गलत सुमिलित है? कौन सा गलत कहता है? तो एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक और रंध्रों को बंद करना, हाँ ये सही है। फ्लोरिजेंस जो है फूलों खिलने से आएगा, फ्लोरिजेंस फ्लावर फूल, ये भी सही है। ट्रॉमेटिन ये जो पौधों के जड़ को भरता है, ये भी सही है। साइटोकाइनिन फलों को पकना, नहीं, यही क्या है? गलत है। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन है, साइटो प्लस सेल, इसका मतलब ही होता है जो है कोशिका। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और उनसे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा में, हाँ ये भी सही है। नोकरेक मेघालय भी सही है। मानस असम, ये भी सही है। शेषाचलम तमिलनाडु नहीं, ये गलत है। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। लाल चंदन जो सुने होंगे पुष्पा फिल्म में, तो इसी पहाड़ी में ज्यादातर मिलता है। इसी पहाड़ी से पालकोंडा, वेलकोंडा और जो है शेषाचलम, यही मिलता है। अगला कार्य सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
पहला में है बोर्ड, दूसरा में है मुख्यालय। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय एक का जो है बंगलोर, 3 हो गया। रबड़ बोर्ड बी का एक कोट्टायम हो गया। चाय बोर्ड जो है कहाँ है, कोलकाता में है। तम्बाकू का गुंटूर में है। तो एक इसका क्या हो गया, A3 B1 C2 D4, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में सियासत युग की पहचान करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है गज सिंह है। हाँ, इसका जो है शुभंकर, ये शुभंकर हो गया इधर, ये सही है। हीरो मेंस हॉकी एशिया कप का चांद है, ये भी सही है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का अशोक है, हाँ ये भी जो है सही है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का नहीं, ये गलत है। छोटी चिड़ैया जो है इसका नहीं है, ये बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा जो है ये दिया गया था। ये जो है बिहार निर्वाचन आयोग, इस बार जब देखिएगा तो उन्होंने जो है ये सिंबल दिया था। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का ये जो है नहीं है, इसका क्या है, गोरैया। गोरैया या फिर उज्ज्वला, या इसको एक गोरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। तो उर्सुला वान डेर लेयन को और एंटोनियो कोस्टा को, दोनों को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है स्लोप। स्लोप शब्द जो है किस कौन सा जो है डिक्शनरी इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो स्लोप, स्लोप से गिरा मर गया, मरियम। रेजबेट, रेजबेट कौन दिया है, ये दिया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, नहीं ये दिया है ऑक्सफोर्ड, सॉरी ऑक्सफोर्ड दिया है। parasoल, parasoल दिया है कैम्ब्रिज दिया है। और वाइब कोडिंग सी से कोलिंस, ये दिया है। तो बी का जो है इसका आंसर हो गया ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला कर है, वो कौन सा समाचार था पता जो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था। वो अमृत बाजार पत्रिका था, ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, इसके संस्थापक जो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, प्लस जो है मोतीलाल घोष। यह एक्ट जो है लॉर्ड लिटन लाए थे, यह एक्ट लाए थे लॉर्ड लिटन साहब ने, और हटाए थे कौन, लॉर्ड रिपन, राइप में हटा दिया था। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते थे, गैगिंग एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जो भौतिकवादी है और वेदों की सत्ता को नहीं मानता है। तो चावार, ऑप्शन नंबर बी जो है। अगला कर अगला कर यहाँ देखिए, सांख के जो है प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि। सांख के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। वैशेषिक का था उलूक कनाद, फिर कनाद उलूक कनाद। मीमांसा का था जेमिनी। चावार का था लोकायत। मूलतः से बृहस्पति ऋषि मानते हैं। लोकायत तो ये इसे कहा भी जाता है, ये है बृहस्पति ऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण टाइफाइड मियादी बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, ऑप्शन नंबर जो है बी। बाकी एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए होता है, तो ये एड्स के लिए होता है। एलिसा टेस्ट जो है HIV जांच करने के लिए, इसको HIV जांच करने के लिए भी बोल सकते हैं। मंटोक्स टैक्स जो है ये किसके लिए होता है, मंटोक्स टैक्स जो है तपेदिक या टीबी रोग के लिए, टीबी के लिए होता है। विराल टेस्ट होता है, ये सिफिलिस रोग की पहचान करने के लिए, सिफिलिस। VDRL, इसके अलावा जो कोविड-19 के लिए तो RT-PCR है। अगर यहाँ आ जाएगा RT-PCR किसके लिए होता है, जो बहुत कराए थे हम लोग, तो वो था कोविड के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे जो है
नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरा को कारण कहते हैं। तो कहता है, एक कथन कहता है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। हाँ, ये सही है। कारण है, लाइसोसोम में खाद्य पदार्थों की एनर्जी एटीपी बदलने की क्षमता होती है। नहीं, इसमें नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो कथन ए सही है, आर क्या गलत है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के प्रबंधन की दृष्टि से नीति निर्माता विदेशी पोर्टफोलियो की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं? सही आर्थिक कारण चुने। तो ये हो जाएगा कि एफडीआई से सरकार को अधिक टैक्स मिलता है। नहीं, ये नहीं होगा। एफबीआई हॉट मनी है जो संकट के समय तेजी से देश छोड़ सकती है, जबकि एफडीआई दीर्घकालिक और स्थिर होती है। तो हाँ, सही है। दोस्तों, जब आपको लगे कि क्वेश्चन आंसर मारना ही है और क्या मारे नहीं पता है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको मार सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरली ये हो जाता है। आपको 100 में 72% ऐसा मिल ही जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय या संपत्ति की असमानता को दर्शाती है। दूसरा कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है सापेक्ष निर्धनता के आधार पर किया जाता है। नहीं, ये नहीं होता है। इसे मापने के लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। तो हाँ, ये सही है। तो इसका ऑप्शन है 1 और 3 सही है। 1 और 3 तो ये कहा, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि अर्थशास्त्र का जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन है। दास कैपिटल किसकी है? तो दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स का। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये है अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल का। उसके बाद है द एफ्लुएंट सोसाइटी, ये जेके गालब्रेथ ने लिखे थे। जे गालब्रेथ। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें। चरम बिंदु पर त्वरण शून्य होता है, मध्यमान बिंदु पर त्वरण शून्य होता है, चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होता है, मध्यमान बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। नहीं, तो केवल सी विकल्प सही है। चरम बिंदु पर जो है गतिज ऊर्जा जो है क्या होती है? शून्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला संविधान का भाग है, दूसरा विषय है, का संबंध किससे है? तो इसका है, हो जाएगा ए का जो है, ए का 4। संविधान का भाग 15 में है निर्वाचन। इनके बाद संविधान का भाग 16, भाग 16 के कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 का संबंध किससे है? तो राजभाषा से है। संविधान का भाग 18 किससे है? तो आपात उपबंध है। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है? तो रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और उसके बाद जो हाई कोर्ट जारी करते हैं हाईकोर्ट जारी करते हैं 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध स्थलों और उनके संबंधित राज्यों संग्रह क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। बौद्ध स्थल और राज्य क्षेत्र बीच में तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। हेमिस लद्दाख में है। सिरपुर बुद्ध विहार कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। तो ये क्या हो गया? ए नंबर 1 का 3, बी का 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो एसोप्रीन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगामी लक्ष्यों से संबंधित असत्य कथन युग्म का चयन करें। इनमें से कौन सा जो सत्य है? कहता है भारतीय रेलवे नेटवर्क जीरो कार्बन एमिशन बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। तो हाँ, ये जो है सही है। एक सेकंड दोस्तों, ये सही है। तो अगला कर रहा है, ये सही है। अगला कहता है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2040 है। नहीं, 2035 रखा है। यही गलत था, सही है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया और HIV एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा है। ये भी सही था। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 रखा। हाँ, ये भी सही है। गगनयान मिशन कब? 2026। चंद्रयान 4 ये हो गया, तो गगनयान कब है? गगनयान 2024। शुक्रयान 2028।
चंद्रमा पर मानव 2040, चंद्रमा पर मानव भेजने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2040 रखा गया है। निसार तो नासा और जो है इसरो दोनों मिलकर क्या है 2025 में क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के प्रथम चरण में 150 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया है। नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। अगला क्या है, तूर उड़द और जो है मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया। हाँ, ये सही है। तो केवल क्या है? 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी समस्थानिक और उनके उपयोग पर विचार करें। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए है। तो हाँ, ये सही है। आयोडीन 131 घेंघा रोग उपचार, ये भी सही है। कार्बन 14 जो है जीवाश्मों की आयु का पता करते हैं, ये भी सही है। जीवाश्म का इसी में होगा यूरेनियम डेटिंग, तो वो क्या होगा? निर्जीव वस्तु का। अगला है तो इसमें तो तीनों क्वेश्चन क्या इसमें सही, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर यूरेनियम 238 आ जाए तो ये क्या होगा? चट्टान, बोले तो निर्जीव वस्तु। या फिर ड्यूटेरियम भारी जल में होता है, बनाने में उपयोग होता है। फास्फोरस 32 ये रक्त कैंसर का पता कराते हैं। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ये क्या होता है? तो ट्यूमर की पहचान के लिए, ट्यूमर की पहचान करने के लिए आर्सेनिक 74। और सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं रक्त का थक्का बनाने में। सोडियम 24 Na 24 अगर होगा तो रक्त का थक्का पता करने के लिए, रक्त का थक्का पता करने के लिए करते हैं। कोबाल्ट 60 हो ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राजवंश के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है जो उनके समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का संकेत देती है? तो सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, अलगाव की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्रीय विचारक से जुड़ी हुई है? तो कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। इसी के बुक है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान कीजिए। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, इसका इसमें क्या हुआ था? तो रचनात्मक प्रस्ताव, स्वराज का प्रस्ताव था। हाँ, ये हो गया। 1920 नागपुर अधिवेशन, रचनात्मक कार्यक्रम का अनुमोदन। हाँ, ये सही है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वायत्त घोषणा। हाँ, ये सही है। 1931 का कराची अधिवेशन, मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव। हाँ, ये भी है, मैच कर रहा है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकार जीवन अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, यह किस मामले में कहा गया है? तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में ये निर्णय दिया गया था। ये कब हुआ था? तो ये जो है 1991 का मामला है। इसी समय जो है बोकारो नदी, जब बिहार झारखंड एक थे तो बोकारो नदी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है आयरन एवं स्टील कंपनी बनाते थे, जिसको जो है तो उसी समय ये जो है दिया गया था निर्णय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन को उनके प्रमुख प्रावधानों से सुमेलित कीजिए। 42वां का जो है क्या था? लोकसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष करना था। हाँ, ये हुआ था। 42वां में किया और जस्ट 2 साल के बाद जो है इससे हटा दिया गया था 44वां में। 52वां संविधान क्या था? तो दल बदल का है। और 61वां क्या है? मतदान का जो 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संसद दिया जाता है। तो हाँ, ये जो है सही है। कथन 1 क्या है? सही है। कथन 2 कह रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक होता है। ये भी कथन सही है। अगला कार्य कथन 3 में, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्त लिखित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नहीं, ये गलत है। तो एक, इसका आंसर जगह एक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो उसको जो है द्वितीयक में रखते हैं। प्राथमिक में कृषि हो गया, तृतीयक में सेवा हो गया। प्राथमिक में कृषि, तृतीयक में जो है सेवा, चतुर्थ में जो है ज्ञान आधारित उसको रखते हैं।
ज्ञान आधारित, यह विशेष ज्ञान जो है तकनीकी कौशल अनुसंधान से संबंधित सॉफ्टवेयर विकास जो है, सूचना प्रौद्योगिकी इसको बोल सकते हैं। और जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उसको रेड कॉलरधारी कहते हैं, रेड कॉलरधारी श्रमिक कहते हैं। जो द्वितीय में काम करते हैं उसको जो है ब्लू कहते हैं, ब्लू कॉलरधारी। और तृतीय जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, व्हाइट सेवा, व्हाइट मनी है। कृषि में कृषि या फिर प्राथमिक क्षेत्र में जो भी खनन हो गया उसमें जो क्या है खतरा है तो रेड हो गया, और सेकंड ब्लू। अगला क्वेश्चन है समितियां और उनकी सिफारिशों के संदर्भ में गलत व्यूह की पहचान करें। विवेक देवराय समिति का संबंध रेल बजट को आम बजट में मिलाना था, हाँ सही है। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आर्थिक अनुपात में कमी करना था, हाँ ये भी सही है। राधा चलिया समिति का संबंध जो सेवा कर को समाप्त करना था, नहीं ये क्या है गलत है। तेंदुलकर समिति का संबंध जो है कैलोरी खपत के बजाय उपभोग व्यय को आधार बनाना था, हाँ ये जो है सही है। चलिया समिति जो है इन्हें भारत में कर सुधार का जनक मानते हैं, न कि सेवा को समाप्त करना था। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, इसीलिए इस पर टैक्स लगाना अनिवार्य है, न कि इसे समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा एसडीजी लक्ष्य है जो सीधे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है। तो ये है लक्ष्य 15। कुल मिलाकर के 17 एसडीजी लक्ष्य है, सभी को एक जगह लिख करके दोस्तों या फिर जो है दीवार पे टांग लीजिएगा, रख लीजिएगा। जैसे लक्ष्य 7 का संबंध किससे है, तो इसका जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से है। लक्ष्य 11 का संबंध किससे है, तो सस्टेनेबल सिटीज से है, मतलब मानव वस्तुओं को समावेशी सुरक्षित और संभवनीय बनाना है। और लक्ष्य 13 का संबंध किससे, लाइफ, लक्ष्य 13 का संबंध हो गया ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कम करने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति नियमों के अनुसार यदि कोई कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है तो उस पर लगने वाला बल शुद्ध रूप बल कैसा होगा, तो नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था, तो ऑप्शन नंबर सी एआरपी नेट, अरपा नेट। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे ब्यूड दिस हाउस इन 1990, दिस हाउस वाज ब्यूड इन 1990, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जो है वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक रूप में जाना जाता है, तो ये है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये क्या है द्वितीय प्रदूषक ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पदचिह्न से क्या मापते हैं, तो किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मांग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संरक्षण परियोजना को उनके शुरू होने के कालक्रम में व्यवस्थित करें, कौन किस वर्ष हुआ है, जिसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले जो है ये 1972 में है, एलिफेंट 1992 में है, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट स्नोबर्ड, स्नो लेपर्ड है, तो स्नो लेपर्ड जो है ये 2009 में आया था, स्नो लेपर्ड 2009 में। उसके बाद हो गया टाइगर, हो गया राइनो आया था 1987 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी हो बी हो गया। नहीं सबसे पहले जो ये हो जाएगा ना 2, सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3 4 तब 1, ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए इसके अलावा प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में हुआ था। फिर जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये आया था 2020 में। टाइगर हो गया प्रोजेक्ट शेर, शेर जस्ट एक पहले आया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 72, प्रोजेक्ट लायन अरे 1973।
तो यहाँ गलती हो गया। प्रोजेक्ट जो है टाइगर, एक सेकंड, ट्रिक भी फेल। तो टाइगर 73, लायन 72, लायन 1972 है और टाइगर 73 है 1973। पहले एल आता है तो एल पहले 72 होगा, तब टी आता है तब 73 होगा, ये याद रखिएगा। एल टी 72 73। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह किसी जिसकी थीम जो है सतर्कता हमारी सदा सदा जिम्मेदारी है, कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर जो है नहीं, ए 27 अक्टूबर से 2 नवंबर।